हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं जो प्रिंटेड सूट एम्ब्रॉयडरी नेक के साथ आता है उसकी कटिंग आपके साथ शेयर करूंगी। कई बार जो प्रिंटेड सूट के एम्ब्रॉयडरी नेक होते हैं बहुत छोटा दिया रहता है, तो उसको किस तरह से कट करना है उसके सारे टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर करूंगी। साइड में स्लीव का कपड़ा दिया हुआ है और इस तरह के जो प्रिंटेड सूट होते हैं उसमें अक्सर स्लीव का कपड़ा भी कम पड़ जाता है, तो इस पर स्लीव में हमको जोड़ लगाना पड़ेगा। बैक साइड में भी देखिए सेंटर में इस तरह से प्रिंट है। बैक साइड में देखिए अगर प्रिंट नहीं रहता तो हम ज़्यादा कपड़ा निकाल सकते थे स्लीव के लिए। अभी देखिए इसमें नेक की लेंथ सिर्फ 5.5 इंच है और मुझे चाहिए 7 इंच, तो काफ़ी कम है। नेक की विड्थ 6 इंच है, मेरी मेजरमेंट के हिसाब से इतना काफ़ी है। इसमें फ्रंट और बैक पार्ट देखिए इस तरह से सिलाई लगी हुई है। देखिए इधर अगर सिलाई नहीं लगी रहती, फ्रंट और बैक पार्ट दोनों साथ में रहता, तो हम बैक पार्ट में से थोड़ा एक्स्ट्रा कपड़ा लेके फ्रंट नेक की लंबाई बढ़ा सकते थे। क्योंकि इसमें दोनों पार्ट अलग हैं तो मुझे फ्रंट नेक की लंबाई बढ़ाने के लिए थोड़ी सी एम्ब्रॉयडरी कट करनी पड़ेगी। इसकी कटिंग करने के लिए सबसे पहले जो ये सिलाई लगी हुई है उसको खोल के दोनों फ्रंट और बैक पार्ट को अलग कर लेना है। तो देखिए मैंने बैक पार्ट को निकाल दिया और फ्रंट पार्ट को इस तरह से सेंटर से फोल्ड करते हुए मैंने रखा है। फोल्ड करने के टाइम पे एम्ब्रॉयडरी जो है उसको आप खास ध्यान रखिएगा कि इधर उधर नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल साथ में रहनी चाहिए। नीचे से भी इस तरह सेंटर में देख ले, प्रॉपर सेंटर में रहना चाहिए कपड़ा। ऊपर की साइड मेरा कपड़ा थोड़ा ऊपर नीचे है तो मैं एक लाइन बना ले रही हूँ पहले। अभी सबसे पहले लेंथ के लिए निशान लगा लेंगे, तो जो भी आपकी लेंथ है उसमें आपको 1.5 इंच ज़्यादा लेना है। मैं लेंथ 44 इंच ले रही हूँ और दामन की साइड पे भी मेरा कपड़ा ऊपर नीचे है, तो मैं बॉर्डर को कट करके ऊपर से ज्वाइन करूँगी। शोल्डर के लिए निशान लगाएंगे तो मैं 7.5 इंच पे मार्क कर रही हूँ। अभी जो ये शोल्डर वाली पॉइंट है यहाँ से 1/2 इंच पे निशान लगाएंगे शोल्डर स्लोप के लिए, और उसके नीचे से आर्म होल के लिए निशान लगाएंगे तो सेम 7.5 इंच रखना। जितना हमने शोल्डर लिया है उतना ही आर्म होल भी लेना है और दोनों पॉइंट को मिलाते हुए सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। इधर से बस्ट के लिए निशान लगाएंगे तो जो भी आपका बस्ट का मेजरमेंट है उसमें 2 इंच प्लस करना है और 4 से डिवाइड करके चौथा हिस्सा मार्क करना है आपको। मेरी मेजरमेंट में बस्ट है 36 इंच और उसमें मैंने 2 इंच प्लस किया तो 38 होता है, और उसको 4 से डिवाइड किया तो 9.5 इंच आता है, तो मैं इधर 9.5 इंच पे मैंने मार्क किया है और इस तरह से लाइन ड्रॉ कर देनी है। शोल्डर से 14 इंच पे मार्क करेंगे वेस्ट के लिए, और 21 इंच पे हिप के लिए मार्क करेंगे और इस तरह से लाइन ड्रॉ कर देनी है। अभी कमर के लिए निशान लगाएंगे तो जो भी आपकी वेस्ट की मेजरमेंट है उसमें 2 इंच प्लस करना और 4 से डिवाइड करके चौथा हिस्सा मार्क करना है। मैं 8.5 इंच पे मार्क कर रही हूँ। सेम वैसे हिप के लिए भी निशान लगाना है, जो भी आपका मेजरमेंट है उसमें 2 इंच प्लस करना है और 4 से डिवाइड करके चौथा हिस्सा मार्क करना है। मैंने 10.5 इंच पे मार्क किया है। अभी सारे पॉइंट्स को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ कर देनी है। ये जो हिप वाली पॉइंट है इसको पूरा नीचे तक दामन तक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। अभी आर्म होल का शेप दे देंगे, तो जो ये आर्म होल वाली लाइन है इसके हाफ पे निशान लगाना है इस तरह से। और इधर कॉर्नर से मैं 1 इंच पे निशान लगा रही हूँ। इस तरह से निशान लगा के बैक आर्म होल का शेप दे देंगे। इसके नीचे 1/2 इंच पे निशान लगाएंगे फ्रंट आर्म होल कर्व के लिए और इस तरह से शेप दे देना फ्रंट आर्म होल का। आगे की तरफ मार्जिन के लिए निशान लगाएंगे तो मैं यहाँ 1.5 इंच पे निशान लगा रही हूँ, आप चाहें तो 2 इंच भी रख सकते हैं। इस तरह निशान लगा के ये सारे पॉइंट्स को भी मिलाते हुए लाइन ड्रॉ कर देनी है। और ये जो कमर का निशान है इसको हल्का सा घुमाव दे देना है, इस तरह से पॉइंटी नहीं रखना है।
दामन स्ट्रेट रख रही हूँ तो इस तरह से सीधी लाइन बना देनी है। अभी नेक विड्थ के लिए निशान लगाएंगे तो मैं 3 इंच पे निशान लगा रही हूँ। जो हमने शोल्डर स्लोप के लिए निशान लगाया था उसको नेक विड्थ से इस तरह से मिलाते हुए लाइन ड्रॉ कर देनी है। फ्रंट नेक की लेंथ में ले रही हूँ 7 इंच, तो इस तरह से 7 इंच पे मैं निशान लगा दूंगी और इधर से भी 3 इंच पे इस तरह से निशान लगा के लाइन ड्रॉ कर देंगे। एक बॉक्स की तरह बना देना है। और राउंड शेप दे देंगे। मेरे नेक की जो एम्ब्रॉयडरी देखिए वो इस तरह से बनी हुई है कि अगर मैं थोड़ा बड़ा भी कर रही हूँ तो उसका शेप नहीं ख़राब होगा। तो आप देख लें आपके कपड़े में किस तरह से एम्ब्रॉयडरी है, उसी हिसाब से आप कट करें। अभी देखिए सारी मार्किंग हो गई, इसी मार्किंग के ऊपर कट कर देंगे और पहले बैक आर्म होल को कट करेंगे। इधर देखिए मैं बैक आर्म होल को कट कर रही हूँ। पहले फ्रंट आर्म होल की कटिंग हम बैक पार्ट कट करने के बाद करेंगे। इस तरह से फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई है। बैक पार्ट को कट करने के लिए देखिए मैंने इस तरह से प्रिंट के हिसाब से सेंटर से बिल्कुल फोल्ड कर लिया है। अभी फ्रंट पार्ट को लेना है और फ्रंट पार्ट की जो फोल्डेड वाली साइड है फोल्डेड वाली साइड की तरफ रहना चाहिए। इस तरह से अच्छे से करके सेट कर लेना है। अब इधर देखिए दामन में मेरा कपड़ा ऊपर नीचे है। ये बॉर्डर को कट करके बाद में लगाऊंगी, सिलने के टाइम पे ऊपर से लगा दूंगी। अगर बॉर्डर को नहीं कट करेंगे, इसी तरह से अगर सिलेंगे तो वो फिनिशिंग नहीं आएगी और कहीं छोटा दिखेगा बॉर्डर और कहीं बड़ा दिखेगा। देखिए इस तरह से फ्रंट पार्ट को बिल्कुल अच्छी तरीके से सेट करके रखना है। पहले बैक नेक की विड्थ के लिए निशान लगा लेंगे तो सेम 3 इंच पे मैं मार्क कर रही हूँ। बैक नेक की लेंथ में ले रही हूँ 2.5 इंच। बैक नेक के लिए भी राउंड शेप दे देना है। अभी कट कर देंगे एज इट इज़, जैसे फ्रंट पार्ट है बिल्कुल सेम उसी तरीके से कट कर देना है। अभी बैक पार्ट को हटा देंगे और फ्रंट आर्म होल की कटिंग कर लेंगे। सभी मार्किंग के ऊपर इस तरह से छोटे छोटे नॉच लगा दें। स्लीव की कटिंग और स्टिचिंग की वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड की, आप वहाँ से देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूँगी। मेरे नेक की देखिए एम्ब्रॉयडरी जो होती है ये तो पतली है बहुत, और प्लस उसको काटने से मेरे नेक का शेप बिल्कुल एम्ब्रॉयडरी का शेप नहीं ख़राब हुआ है। आप देख लें अगर इस तरह से है तो आप कर सकते हैं। आपका नेक बहुत छोटा है तो आप बैक पार्ट में इस तरह से 3 इंच का कट लगा दें और उधर बटन लगा सकते हैं, तो इससे भी बड़ा हो जाएगा आपका नेक। नेक को सिलने के लिए मैंने 22 स्ट्रिप कट करके ली है। इसकी चौड़ाई 1.5 इंच है। कपड़े की सीधी साइड पे मैंने स्ट्रिप जो है उसको उल्टा रखा हुआ है मैंने इस तरह से, और इसको सिलाई लगा के ज्वाइन कर देंगे। सेम वैसे बैक पार्ट के नेक में भी स्ट्रिप ज्वाइन कर देंगे। तो देखिए मैंने सिलाई लगा दी है। एक्स्ट्रा स्ट्रिप को कट कर देंगे।
इस स्ट्रिप को बैक साइड पे देखिए पीछे की तरफ इस तरह से फोल्ड करके आप आयरन कर देंगे तो सेट हो जाएगा अच्छे से। और आयरन करने के बाद इस तरह डबल फोल्ड करते हुए मैं इस पर तुरपाई कर दूंगी। तो देखिए मैंने तुरपाई कर दी, प्रॉपर तरीके से एकदम प्रॉपर फिनिशिंग के साथ सेट हो गया है नेक। बैक नेक में भी मैंने स्ट्रिप को ज्वाइन कर लिया है, लेकिन मैंने इसको अभी तुरपाई नहीं की है। अभी फ्रंट पार्ट को लेंगे, दोनों की सीधी साइड मिलाते हुए देखिए इस तरह से रखना है, बिल्कुल बराबर से ज्वाइन करके रखना है। बैक पार्ट के जो स्ट्रिप है उसको आगे की तरफ पलट देना है, देखिए इस तरह से बिल्कुल पलट के और पिन से सिक्योर कर लें। सेम वे से दूसरी साइड भी करेंगे, देखिए इस तरह से। और इस स्ट्रिप को आगे की तरफ फ्रंट पार्ट की तरफ इस तरह से पलट देना है। और सिलाई लगा के शोल्डर को ज्वाइन कर देंगे। तो देखिए मैंने ज्वाइन कर दिया है शोल्डर को। शोल्डर को जोड़ने के बाद बैक नेक की तुरपाई करना है डबल फोल्ड करते हुए, इस तरह से फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। तो देखिए मैंने बैक पार्ट में भी इस तरह से तुरपाई कर दी है और ये प्रॉपर तरीके से मेरा नेक रेडी हो गया है। तो देखिए इस तरह से मैंने ये सूट रेडी कर लिया और इसकी स्लिट को भी मैंने स्टिच कर दिया है। और इसके दामन का पार्ट जो ऊपर नीचे था अनइक्वल था मेरा, तो उसको मैंने काट के देखिए इस तरह से बराबर करके और बॉर्डर मैंने निकाल लिया है। और बॉर्डर को इस तरह से दोनों साइड से फोल्ड करके मैंने आयरन कर लिया है। देखिए मैंने कुर्ती की राइट साइड ऊपर की तरफ रखी है, सीधी साइड की तरफ पहले हाफ इंच इस तरह फोल्ड करके एक सिलाई लगा देना है और उसके ऊपर से इस तरह से हम फिर ज्वाइन करेंगे बॉर्डर को। मैं मशीन पर सिल के बताती हूँ आपको। इस तरह से हाफ इंच सीधी साइड की तरफ फोल्ड करके एक सिलाई लगा लेनी है। Thanks for watching. Please do like and subscribe to my channel and also share with your family and friends. सिलाई लगाने के बाद देखिए बॉर्डर को लेना है और पीछे की तरफ इसको 1 इंच तक फोल्ड कर देना है इस तरह से। इस बॉर्डर को बिल्कुल कॉर्नर से देखिए इस तरह से अच्छे से सेट करके आपको सिलाई लगानी है।
एक्स्ट्रा बॉर्डर को कट करके इसको भी 1 इंच तक अंदर की साइड देखिए इस तरह से फोल्ड करके सिलाई लगानी है। देखिए इस तरह से मैंने बॉर्डर को ज्वाइन कर दिया है और रॉन्ग साइड से देखिए बिल्कुल प्लेन है कपड़ा, बहुत ही प्रॉपर फिनिशिंग के साथ रेडी हुआ है। स्लीव को मैंने इस तरह गैदर के साथ रेडी किया। इसमें मुझे जोड़ लगाना पड़ा था स्लीव में। स्लीव की कटिंग और स्टिचिंग का वीडियो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें और अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करें।